हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रो करा था, सेकंड क्लास में हमने इंटीजर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ करी थी। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड इट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करेंगे इंटीजर्स का पार्ट 2। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे। ये वैसे आपने 6th क्लास में करा होगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि करना कैसे हमें। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हमें किसी भी चीज़ को ऐड करना है। एग्जाम्पल 8 + 4, ये भी एक एडिशन है। हम इसे डायरेक्ट कर देंगे, ये 12 आ जाएगा। एक यहाँ 8 प्लस यहाँ पर -4, अगर हम इसे ऐड करेंगे, और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 4 = 4। फिर हम इसकी दूसरा एक और कंडीशन लेते हैं, -8 + 4। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी इधर माइनस का साइन रहेगा, इधर प्लस का साइन रहेगा। अब हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हम इसको माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर साइन किसका कंटेन करेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी बिगर नंबर होता है उसका साइन कंटेन करता है हमारा रिजल्टेंट। तो हमारा ये हो जाएगा -4। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इंटीजर्स की एडिशन करते हैं, ये हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं, इसमें भी जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है और सेकंड नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो हम उसको जब करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कुछ आंसर ऐसे आएगा। फिर थर्ड भी कैटेगरी हमने ऐसे ले ली। अब अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करना है, जैसे -8 + -4। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको भी हम माइनस करेंगे। तो अब हमें दिख रहा है माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर हमारा हो जाएगा 12, हमने इसको प्लस कर दिया, और ये साइन कौन सा करेगा, नेगेटिव साइन कंटेन करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर नेगेटिव है। एक मैं आपको लिया होगा, इसमें हमने 4 चीज़ों से इसका एडिशन करा है। एक बार हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, एक बार हमने नेगेटिव इंटीजर लिए हैं, एक हमने फर्स्ट पॉजिटिव लिया है, सेकंड नेगेटिव लिया है, और एक प्रॉपर्टी में हमने फर्स्ट नंबर जो है वो नेगेटिव लिया है और सेकंड नंबर पॉजिटिव लिया है। उसके हिसाब से यहाँ पर हमने सारे रिजल्टेंट लिख दिए हैं, क्योंकि हमें पता है जो इंटीजर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं। प्लस प्लस, प्लस का साइन कंटेन करता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये इंटीजर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कैलकुलेट करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं अब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर मैं फिर से मैं आपसे सेम ही एग्जांपल लूँगी, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि ऐड में क्या होता है और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट करते हैं 8 - 4, ये हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो इसके अंदर हमारा 4 आंसर आ गया। अब हम एक नंबर पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे। 8 इधर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक नंबर हमने नेगेटिव ले लिया। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये 8 + 4 = 12, क्योंकि जो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हमने इधर प्लस लिखा और इधर हमारा 12 आ गया। अब थर्ड हम लेंगे -8 - 4, ये +4 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक माइनस तो यहाँ पर है ही, और दूसरा माइनस ये हो गया, तो 2 माइनस लगेंगे। तो हमें पता है माइनस माइनस फिर से ऐड होगा, यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, और यहाँ पर जो साइन कंटेन करेगा वो नेगेटिव का करेगा। अब इसकी फोर्थ हमने ले लेते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव नंबर। अब हम इसके ऐसे लिखेंगे, -8 को -8 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसके अंदर हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है,
तो अब हम इधर माइनस करेंगे इसको, तो 4 आ गया, और इसमें जो साइन कंटेन करेगा वो बिगर नंबर का करेगा। तो इससे आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको ये बेसिक बताया है कि हम इंटीजर्स की एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इनके ये 4 बेसिक फॉर्मूले लगा लो या क्राइटेरिया लगा लो, इन 4 डिजिट्स के अलावा और कैसे भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी टाइप की वैल्यू आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस हिसाब से हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स वी गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन, और दूसरी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर क्या होता है? क्लोजर मतलब जो उसी के अंदर है, सब एडिशन के अंदर ही जो इंटीजर्स हैं उसको बोला है क्लोजर अंडर एडिशन, और सब्ट्रैक्शन अंडर एडिशन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे जब हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं, a और a प्लस b लेते हैं, या a माइनस b लेते हैं, जो उसका आंसर आता है, जो हमारा आंसर में जो नंबर आएगा, उस नंबर को हम बोलेंगे वो भी इंटीजर होगा। तभी ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई होगी कि इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन एंड इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे 2 नंबर a प्लस b इक्वल टू c। ये 2 नंबर भी इंटीजर्स होने चाहिए। दो इंटीजर नंबर का जो सम होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। ये हम ऐसे वेरीफाई करेंगे, -8 प्लस 4 इक्वल्स टू -4। तो ये 2 नंबर भी इंटीजर है, और जो 3rd नंबर है वो भी इंटीजर है। तो हमने इसके अंदर लिख दिया हेंस इंटीजर आर क्लोजर अंडर एडिशन। ऐसे ही हम सेम एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का ले लेंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर a माइनस बी इक्वल्स टू सी, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, और ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये तीनों इंटीजर होने चाहिए। तो हम इसमें -8 -4, हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, अभी हमने करा था। तो ये माइनस प्लस होता है, तो इधर हम 12 लिख देंगे, और साइन कौन सा कंटेन करेगा? ये माइनस का, और ये भी इंटीजर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस इंटीजर आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर अंडर एडिशन होते हैं और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए, दोनों के लिए ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब जो 8 प्लस 4 है या 4 प्लस 8 दोनों इक्वल हैं, तो ये 12 इक्वल टू 12। तो कम्यूटेटिविटी वेरीफाइज। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया पहले एडिशन का। एडिशन का हमने जब एग्जाम्पल लिया, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड किया तो दोनों ने सेम आंसर दिया। तो इसका मतलब ये होता है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए वो वेरीफाई करती है। ठीक है, तो अब इसमें एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। -8 प्लस 4 और इक्वल टू 4 प्लस -8। इसका आंसर है -4, और इधर भी अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों को माइनस करना पड़ेगा।
इसका आंसर भी हो जाएगा -4। तो इधर भी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन के लिए ये है फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होती है। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। A माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस ए। अब हम इसे माइनस के लिए कंफर्म करते हैं पहले। 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 8। अब हम देखते हैं, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4, और 4 माइनस 8 कितना होता है, अब तो ये नेगेटिव चला गया तो ये क्या हो जाएगा -4। तो ये नॉट इक्वल टू है, तो इधर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसीलिए जो है सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। तो हमने अभी दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर एडिशन, और उसके बाद हमने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहली वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो एडिशन में भी लग रही थी और सब्ट्रैक्शन में भी लग रही थी। अब ये जो है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन के लिए तो वेरीफाई हो रही है, जैसे कि A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये वेरीफाई नहीं हो रही है। तो हेंस नॉट वेरीफाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इसे जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हम कैसे करेंगे, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है। अब हम इस कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। 8 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 प्लस 2। अब हम देखते हैं ये दोनों ब्रैकेट जब ओपन करके इनका आंसर क्या आता है, 8 प्लस 6 12 प्लस 2। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन के लिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, तो एडिशन जब हम इंटीजर्स की एडिशन करेंगे तो एसोसिएटिव होगा ये। उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसकी भी मैं आपको कंडीशन लिखती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अब हम माइनस के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। 8 माइनस 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 माइनस 2। अब इसके अंदर क्या होगा, 8 माइनस 4 माइनस 2 हो गया 2, और इधर क्या है 8 माइनस 4 पहले ही है, तो अब इधर हमने लिख दिया 4 और उसके बाद फिर क्या है -2। जब हमने इन दोनों के ब्रैकेट ओपन करे तो 8 माइनस 2 हो गया 6 और 4 माइनस 2 हो गया 2, ये भी नॉट इक्वल टू आ गया। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शंस के लिए वेरीफाई नहीं होती, ये सिर्फ हमारे एडिशन के लिए ही वेरीफाई होती है। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके अंदर से पहली प्रॉपर्टी क्लोजर वो दोनों के लिए है, थर्ड जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सिर्फ एडिशन के लिए फॉलो कर रही है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन के लिए ही फॉलो कर रही है। जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। अब हम एक लास्ट पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी की भी हमारी एक फॉर्म है 0 + a = a + 0। अब हम इसको देखते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो कर रही है या नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं 0 + 8 = 8 + 0। तो ये 8 = 8 वेरीफाई हो रहा है। अब हम एक नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं 0 + -8 -8 + 0। तो इसके अंदर भी -8 = -8, तो ये इसके लिए भी वेरीफाई हो रही है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हम बेसिकली करेंगे क्या, जो नंबर है हमारा उसको हम 0 से प्लस करके देखेंगे क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इससे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सॉल्व होती है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमें बेसिक कोई से भी एग्जाम्पल लेके हमें इंटीजर का सम बनाना है, किसी में डिफरेंस बनाना है, तो हम कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको रैंडम एक एग्जाम्पल्स बताए थे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, प्रॉपर्टीज़ के, तो उनसे आप समझ गए होंगे कि हम कोई भी नंबर लेके अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए आप उससे पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में मैं लूँगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0। तो हम पहले लिख लेंगे इधर टीम ए स्कोर -40, 10 और 0। फिर लिखा है एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40। टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। तो तीनों राउंड के हमने इधर जो है नंबर लिख लिए। टीम ए का स्कोर फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, और टीम बी का स्कोर फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए और थर्ड राउंड के लिए। तो अब हमने दोनों का लिख लिया। उसके बाद बोला है विच टीम स्कोर्ड मोर। अब कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो ज़्यादा स्कोर करने के लिए तो हमें पहले इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो अब हम इसे पहले ऐड करके देख लेते हैं। -40 + 10 ये है टीम ए का, और इसका आंसर आ गया हमारा -30। ए का स्कोर है वो -40 है और प्लस हमने 10 कर दिया, और इधर हम +0 भी लिख देते हैं। तो हमारा ये टीम ए का हो गया। तो हमारा इसको जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो -30 आ रहा है। फिर टीम बी का हमने कैलकुलेट करा 10 + -40 + 0। इसका भी हमने जब कैलकुलेट करके देखा तो -30 आ रहा है। तो अब इसके अंदर पूछा है विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। जब हमने इसको कैलकुलेट करके देखा तो दोनों टीम ने सेम ही स्कोर किया है, ठीक है। और कितना स्कोर किया है, -30। अभी आगे हमसे पूछ रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो हम बोलेंगे येस, क्योंकि हम इंटीजर्स को किसी भी टाइप से ऐड कर सकते हैं। आप 10 पहले लिख सकते हैं, 40 बाद में लिख सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे ओरल भी मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोसीजर हो सकते हैं, आप कोई सा भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के मैं आपको 2 पार्ट्स करा रही हूँ और बाकी के सारे पार्ट्स हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट करना। तो अब हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। इसके अंदर पूछ रहा है -5 + 8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। तो अब हम इस डैश के अंदर लिखेंगे क्या, हमें दोनों साइड को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये -5 है और ये -8 है, तो -5 और -8 ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो -13 आ जाता है। -13 है, यहाँ पर आ गया। अब 8 में हम ऐसा क्या प्लस करेंगे कि ए वाला जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो अब हम इसके अंदर भी यहाँ पर हम -5 जब करेंगे
तो ये और ये सिमिलर दिखाई नहीं दे रहा आपको? जैसे इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो अब हम उससे भी इसको कर सकते हैं या फिर हम पूरा सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। तो अब हम इसको इस वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो अब हम इसको यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, जो 8 इधर लिखा हुआ है तो हमने ये जो 5 है वो इधर लिख दिया, तो जिससे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फोर्थ जो पार्ट है वो ये है a प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी। तो ये भी हम करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, आपको याद होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो इसमें हमें डिजिट्स कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, हमें इसको फिल करना है। इसमें 13 और 12 तो पहले से ही गिवन है, और इसमें 13, 12 और -7, तो अब हम इसकी जगह पे क्या लेकर आएंगे, -7। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और हेंस वेरीफाइड। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो बाकी के जो 2-3 पार्ट्स रह गए हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट करना और देखना किसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, किसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, एडिटिव आइडेंटिटी लग रही है या क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। तो उसके थ्रू आप इन वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल for more videos and please like, share and comment. See you in the next video.